नमस्कार। सबसे पहले मैं दयानिधि जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रित भी किया और कुछ कहने का मौका दिया और अध्यक्षता करने के लिए कहा। मैं ना हिंदी का विद्यार्थी हूँ, ना साहित्य का विद्यार्थी हूँ, ना कल्चर का हूँ, लेकिन आप लोगों के कारण कुछ समझने लगा हूँ और उसी फ्रेमवर्क में मैं आप लोगों के साथ कुछ कहना चाहूँगा। इस शताब्दी समारोह विद्यानिवास जी के प्रोग्राम में बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। 100 साल तक आप जो है आपका कंट्रीब्यूशन याद किया जा रहा है, उसके बाद भी किया जाएगा, जैसा और वक्ताओं ने भी बताया। व्हाट्सएप पे जो है मेरे साथ उनकी मुझे मुलाकात थी। ठीक है, मैं केवल उनका कंट्रीब्यूशन 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, उसमें कंट्रीब्यूशन क्या था इसको मैं समझने की कोशिश किया जब मैं वहाँ का वाइस चांसलर था। और फिर मैंने देखा कि 2 यूनिवर्सिटी के अलावा विद्यानिवास जी जो है वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के साथ भी जुड़े रहे और ये तीनों यूनिवर्सिटी के साथ मैं भी जुड़ा था। तो बहुत कुछ उनके जो काम थे, उनके कंट्रीब्यूशन था एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए वाइस चांसलर, उसके माध्यम से मुझे सीधे समझने का मौका मिला और उसी बैकग्राउंड में मैं आप लोगों से कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि मैंने क्या समझा, क्या सीखा उनके कंट्रीब्यूशन से। किसी भी मनुष्य के कई आयाम होते हैं, कई पक्ष होते हैं। विद्यानिवास जी के कई पक्ष और चर्चा तो मैंने सुना और पिछले 2 दिनों में चर्चा होती रही होगी। तो मैं कहना चाहूँगा, जब मैं काशी विद्यापीठ ज्वाइन किया तब जो तो होता है कि इससे पहले कुलपतियों ने क्या काम किया था, क्या उनका एम्फेसिस था, कहाँ कंट्रीब्यूशन था। तो मुझे जो देखने को मौका मिला सबसे पहले कि उस समय जो यूनिवर्सिटी का प्रारूप था उसको संगठित करने के लिए, नए डिपार्टमेंट को रेगुलर करने के लिए, फैकल्टीज को रेगुलर करने के लिए उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि परमानेंट है। कोई नया डिपार्टमेंट खोल देना है या उसको रेगुलाइज कर देना है या फैकल्टी बना देना, इवन लाइब्रेरी में काशी विद्यापीठ की लाइब्रेरी में उसको स्टैब्लिश करने में उसका बहुत बड़ा सहयोग था। इसके अलावा जब मैं संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ भी मैंने देखा कि उनका कंट्रीब्यूशन लाइब्रेरी का बहुत था। 6 साल में इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज का मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रहा। तो लाइब्रेरीज के बारे में मुझे जरा वीकनेस थी कि उस समय देखना कि लाइब्रेरी में क्या हो रहा है। वो एक जो है नॉलेज का सेंटर है, ट्रेडिशनली भी मॉडर्न भी। तो वहाँ भी देखा कि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी की तरफ था, लाइब्रेरी को स्टैब्लिश करने में था। मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करने के लिए उनका एम्फेसिस था। ऑल इंडिया प्रोजेक्ट में बाद में पता लगा ऑल इंडिया प्रोजेक्ट भी था। एक समय मैं भी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के एक्सपर्ट कमेटी फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, चूँकि मैं ज्योग्राफी और मैपिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को कैसे डिजिटाइज किया जाए उस मीटिंगों में रहता था और उसमें ये लिटरेचर, साहित्य, इन सब चीज़ों की भी चर्चा होती थी कि वो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर का था। फिर कंप्यूटराइजेशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, हम लोग आजकल बहुत बात करते हैं इसकी कि जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर रीडेबल जो है वो संस्कृत लैंग्वेज ही है, लेकिन ये चीज़ आज से 20 साल पहले से उन्होंने शुरू की हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट उनका इनिशिएटिव था, जिस इनिशिएटिव को मतलब आजकल तो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, उस डायरेक्शन में उस समय से ही कंट्रीब्यूशन होता था। एक हिस्टोरिकली आप देखेंगे कि साहित्य के शीर्ष में थे, लेकिन टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्नोलॉजी और साहित्य को साथ में लेके चलने का।
इसके लिए भी उनको जरूर याद किया जाएगा। रिफॉर्म्स में वहाँ भी उन्होंने बहुत कुछ किया संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी को, जो एक्सपर्ट्स से अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उनको रीएम्प्लॉयमेंट भी संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में किया गया, जिससे कि नॉलेज की कंटिन्यूटी है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। अब मैं छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट को उतरा, टैक्सी किया, मुझे अपने बेटी के यहाँ जाना था। तो टैक्सी वाले को लगा मुझे कि ये रजिस्टर्ड यूपी का ही है, तो मैं बात करने लगा। उसने कहा कि मैंने पूछा कहाँ के होगी, बोले गोरखपुर। तो फिर मैं क्या कर रहे हो, क्या कितना पढ़ा लिखा किया? बोला यूनिवर्सिटी में गया था लेकिन पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया और मैं टैक्सी चला रहा। तो बातचीत हुई तो वो विद्यानिवास जी के बारे में बहुत कुछ बताने लग गया। बड़े बड़े आश्चर्य हुआ कि दिल्ली में टैक्सी चला रहा है, गोरखपुर के ओरिजिन का है, लेकिन विद्यानिवास जी के बारे में सारी चर्चा पूरी उनके फैमिली के बारे में जो कंट्रीब्यूशन जितना उसको समझ में आया था वो भी जो है बताया। ये क्या इंडिकेशन देता है कि उनकी पकड़, उनकी जो है कंटिन्यूटी, उनके कनेक्शंस या उनके नॉलेज की जो चर्चा कहाँ तक फैली हुई थी। और एक और कंट्रीब्यूशन में कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। 2018-19 होगा, उस समय करतारपुर साहिब का जो पैसेज था वो दोनों कंट्री इंडिया पाकिस्तान से अप्रूव हो गया था। शारदे पीठ के शंकराचार्य वो मुझसे कॉन्टेक्ट किए कि क्या हम लोग इस तरह से पाणिनि के स्थल पर कि रास्ता बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। और उसका जो है क्योंकि जोग्राफर और नक्शों के साथ मेरा काम रहा है कि नक्शे में दिखाना चाहिए कि कहाँ जो है ये क्या रास्ता हो सकता है जिससे कि LOC क्रॉस करके 10 किलोमीटर दूर पाणिनि की जगह है, वहाँ हम लोग रास्ता गवर्नमेंट को प्रपोज करें और यूनाइटेड नेशंस में डेलीगेशन लेके जाए। इस चीज़ की मुझको जिम्मेदारी दी गई कि ये रास्ता जो है कहाँ से कैसे बनेगा। यदि आपको कुछ आइडिया हो, LOC के बाद ही है किशन गंगा, उसी के पास है नीलम वैली, जहाँ की पाणिनि का कर्मस्थल रहा है, जो संस्कृत की ओरिजिन आ गई और वहाँ तक रास्ता चाहिए था। तो फिर हम ढूंढना शुरू किए कि कहाँ से क्या कनेक्टिविटी क्या है उस जगह की इंडिया के साथ। इस कारण से मुझे बहुत कुछ संस्कृत की चीज़ें पढ़नी पड़ी। तो एक तो संस्कृत का इम्पोर्टेंस में कश्मीर का रोल क्या रहा इसके बारे में पढ़ने का मौका मिला और बहुत अच्छी तरह अध्ययन करने का मौका मिला। और दूसरा ये था कि कौन सी इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ की हम लोग जो रास्ता तैयार करें वहाँ तक जाए। किताब ढूंढते ढूंढते कौन सी किताब मिली आप लोगों को आश्चर्य होगा, इसके बारे में अभी आज तो चर्चा नहीं हुई। डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स ऑफ पाणिनि, ये किताब, उस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया। पेज नंबर 18 और 19 वो इम्पोर्टेंट प्लेस, कनेक्टिविटी, वो सब दिया हुआ था, दिया हुआ है किताब में, देखिएगा। ये पब्लिश हुई, हेग से पब्लिश हुई, नीदरलैंड से, और बनारस से पब्लिश हुई। तो ये उससे मुझे पता लगा कि मुझे रास्ता कौन सा चुनना है, उस किताब से पढ़। यूनाइटेड नेशन में डेलीगेशन जाना था, इस बीच में कोविड आ गया और कोविड के बाद अभी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इतने ठीक ठाक नहीं है। हो सकता है जैसे कि श्रद्धे शारदा पीठ शंकराचार्य जी ने कह रखा है कि डेलीगेशन जाके इंडिया का केस प्रेजेंट करे। ये करतारपुर साहिब का भी हो सकता है, तो पढ़ने के लिए भी होना चाहिए। शायद हम लोग सक्सेसफुल हो जाए इस चीज में। इस समझ के कारण
तो उनकी किताब के कारण वैसे थे। शंकराचार्य बड़े खुश हुए, साल भर पहले हमको बनारस में ही एक लोगों के साथ उनको सम्मानित किया गया कि आपने जो है रास्ता ये बताने की कोशिश की। तो इसका श्रेय मैं विद्यानिवास जी को भी देना चाहूँगा, क्योंकि उनके किताब के कारण ही मैं कुछ कर पाया और मुझे जो सम्मान मिलना था वो मिला। उनकी ये सब किताब पढ़ते पढ़ते मेरी समझ में आया कि आजकल हम लोग बात कर रहे हैं काशी तमिल संगम की। उनके कंट्रीब्यूशन का एक रूप ये भी हो सकता है कि हम लोग एक इनिशिएटिव लें काशी कश्मीर संगम की, और उनके जो कंट्रीब्यूशन है इस तरह के उसको सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के बाद हम बात को आगे बढ़ाएं। जरूर हम उसमें सफल होंगे। काशी एजुकेशन का संस्कृत का सेंटर रहा है और कश्मीर भी संस्कृत वगैरह का सेंटर रहा है, और विद्यानिवास जी दोनों ब्रिज किए थे। ये एक स्वरूप है विद्यानिवास जी के कंट्रीब्यूशन का जो मेरी समझ में आया। बाकी कंट्रीब्यूशन तो आप लोग ठीक से सुन ही रहे हैं। आपने बुलाया, कुछ कहने का मौका दिया और अध्यक्षता करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।